हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं 36 साइज ब्लाउज कटिंग। इसमें हम बैक पैक और फ्रंट ओपन नेक बनाने वाले हैं। पहले हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करने वाले हैं। यहाँ पर हमने अस्तर लिया हुआ है बंद गड़ी अपने तरफ और ओपन साइड सामने की तरफ लिया हुआ है। सबसे पहले हमें फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेना है। पहले हम बैक पार्ट मार्क करेंगे। यहाँ पर मैंने लेंथ लिया है 14.5 इंच, रेडी होकर 13.5 इंच रहेगा। यहाँ पर मैं बैक पर डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, इसीलिए आधा इंच का मार्जिन ऐड किया है। अगर आप डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते हैं तो मार्जिन ऐड नहीं करना है। इसके बाद हम शोल्डर मार्क करेंगे 7.25 इंच पर। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा लाइन स्ट्रेट बना रहे। इसके बाद हम आर्मोल मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा आर्मोल है 6.5 इंच, उसमें हमें 5 इंच ऐड करते हुए 6.75 इंच पर मार्क करना है। इसके बाद हम चेस्ट मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा चेस्ट का चौथा भाग है 9 इंच, उसमें हमें 1.25 इंच या 1 इंच ऐड करते हुए मार्क करना है। यहाँ पर हम 9.75 इंच पर मार्क किया है, आप चाहो तो 10 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। इसके बाद हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे 2 इंच। आप अपना पसंद के हिसाब से मार्जिन ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम 5 इंच जितना अंदर आते हुए एक मार्क करेंगे और ये मार्क को हम शोल्डर लाइन के साथ में मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने 0.75 इंच पर मार्क करते हुए आर्मोल शेप ड्रॉ किया है। आप चाहो तो 1 इंच पर भी शेप मार्क कर सकते हैं। इसके बाद हम वेस्ट मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा वेस्ट का चौथा भाग है 7.25 इंच। 7.25 इंच जहाँ भी आ रहा है वहाँ पर हमें एक मार्क करना है और टक्स के लिए 1 इंच का मार्जिन ऐड करना है और सिलाई मार्जिन 2 इंच ऐड करना है और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए शोल्डर मार्क करना है। यहाँ पर हमारा शोल्डर है 2.5 इंच, उसमें आधा इंच का आर्मोल मार्जिन ऐड करते हुए 3 इंच पर मार्क करना है। यहाँ से हम चेक करेंगे नेक विड्थ आ रहा है 4.25 इंच। सेम 4.25 इंच पर एक और मार्क करना है और दोनों मार्क को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हमारा जितना भी आ रहा है उतना ही हमें नेक डीप में लेना है ताकि यहाँ पर हम पैक नेक बनाने वाले हैं। यहाँ पर हम 4.25 इंच पर मार्क किया है और बॉक्स बना लिया हुआ है। स्ट्रेट लाइन से हमें आधा इंच जितना डाउन आते हुए एक मार्क करना है और नेक शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमने 4.25 इंच पर मार्क करते हुए नेक शेप ड्रॉ किया हुआ है। इसके बाद हम वेस्ट का सेंटर निकालते हुए टक्स मार्क करेंगे। यहाँ पर हम टक्स लेंथ लिया है 3.5 इंच, दोनों साइड आधा इंच का मार्जिन ऐड किया हुआ है। ये दोनों मार्क को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हम 0.25 इंच जितना ऊपर जाते हुए मार्क करेंगे और टक्स लाइन के साथ में मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए वेस्ट लाइन तक कितना मेजरमेंट आ रहा है चेक करना है। यहाँ पर हमारा 7.75 इंच आ रहा है। थोड़ा सा मेजर टेप सरकाते हुए हमें ये क्रॉस लाइन के ऊपर भी 7.75 इंच जहाँ भी आ रहा है वहाँ पर मार्क करना है। ये दोनों पॉइंट का बीच में का गैप चेक करेंगे, 5 इंच आ रहा है। 5 इंच हमें आर्मोल लाइन के ऊपर भी मार्क करना है। यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और ये दोनों मार्क को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारा जितना मेजरमेंट आ रहा है सेम उतना ही मेजरमेंट हमें ये लाइन के ऊपर भी मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ करना है। बैक पार्ट मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट मार्क करेंगे। उसके बाद बैक और फ्रंट का साइड फिटिंग लाइन मैच करेंगे। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट मार्किंग करने से पहले हम यहाँ पर आधा से 1.25 इंच जितना एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम हुक्कई पट्टी के लिए आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए फ्रंट लेंथ मार्क करना है। यहाँ पर हम लेंथ मार्क करेंगे 16 इंच। बैक से फ्रंट पार्ट हमने 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा लिया हुआ है। शोल्डर मार्क करेंगे 6 इंच। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्मोल मार्क करेंगे 6.5 इंच पर, एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर रहेगा 2.5 इंच,
उस पे आधा इंच का आर्मोल मार्जिन ऐड करते हुए 3 इंच पर मार्क करना है और दोनों मार्क को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमारा नेक विड्थ है 3 इंच, नेक डीप रहेगा 7 इंच। यहाँ पर हम वी शेप नेक बनाने वाले हैं। आप अपना पसंद के हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए अंडर बस्ट लाइन मार्क करना है। यहाँ पर हमारा अंडर बस्ट पॉइंट है 13 इंच, उसमें आधा इंच शोल्डर मार्जिन ऐड करते हुए 13.5 इंच पर मार्क किया है। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अंडर बस्ट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए ब्लाउज का 10वां भाग 3.6 इंच पर एक मार्क करना है और ये लाइन को सीधा कर लेना है। ये रहेगा हमारा मिडल बस्ट लाइन। ये दोनों मार्क का बीच में का गैप चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा आ रहा है 2.5 इंच। इसके बाद हम चेस्ट मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा चेस्ट का चौथा भाग है 9 इंच, उसमें 5 इंच का लूजिंग ऐड करते हुए 9.25 इंच पर मार्क करेंगे, 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। इसके बाद फुल बस्ट मार्क करना है। यहाँ पर हम ब्लाउज का चौथा भाग जितना भी है उसमें हमें 1.25 इंच जितना ऐड करते हुए मार्क करना है। यहाँ पर हम 10.25 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पर जितना भी लिया है सेम हमें वेस्ट लाइन के ऊपर भी मार्क करना है। 10.25 इंच पर मार्क किया है और 2 इंच का मार्जिन ऐड किया हुआ है और ये दोनों मार्क को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है और ये दोनों लाइन को भी मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमारा रेडी चेस्ट रहेगा 9.25 इंच, लेकिन यहाँ पर 1 इंच जितना एक्स्ट्रा है उसे हमें माइनस करना है। कैसे करना है वो हम आगे देखने वाले हैं। हुक्का लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए ब्लाउज का 10वां भाग 3.6 इंच पर मार्क करना है और मिडल बस्ट लाइन के ऊपर उस पर आधा इंच ऐड करते हुए 4.1 इंच पर मार्क करना है और दोनों मार्क को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें टक्स मार्क करना है। यहाँ पर हमारा रेडी वेस्ट है 7.25 इंच, 7.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और जितना भी हमारा यहाँ पर गैप आ रहा है उसे हमें यहाँ पर मार्क करना है। यहाँ पर हमारा आ रहा है 3 इंच। जितना भी आ रहा है उससे हमें आधा इंच माइनस करते हुए अंडर बस्ट लाइन के ऊपर मार्क करना है और दोनों मार्क को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए लेना है। यहाँ पर हमें 1.25 इंच जितना ऊपर जाते हुए एक मार्क करना है। जब हमारा टक्स रहेगा 3 इंच तब हमें 1.25 इंच ऊपर जाना फिक्स है। ये दोनों पॉइंट का बीच में का गैप चेक करेंगे। 1.25 इंच है, सेम हमें 1.25 इंच जितना यहाँ पर भी मार्क करना है। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करना है और दोनों मार्क को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। ये पार्ट हमें माइनस कर देना है। ये वाला 1.25 इंच का लाइन को हमें सीधा कर देना है। यहाँ से हम चेक करेंगे 2.5 इंच आ रहा है, सेम हमें यहाँ पर भी 2.5 इंच आना चाहिए, तो ये हमारा मार्किंग परफेक्ट है। अब ये दोनों मार्क को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन को हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए लेना है और ये दोनों का सेंटर लेना है और यहाँ से हमें कप शेप ड्रॉ करना है। कुछ इस तरह शेप ड्रॉ करना है तो ही कप परफेक्ट आता है। यहाँ पर हमारा बैक पार्ट है 14.5 इंच और फ्रंट पार्ट हमने लिया है 16 इंच। यहाँ पर हमारा 1.5 इंच जितना फ्रंट पार्ट एक्स्ट्रा है उसे हमें साइड फिटिंग लाइन, आर्मोल लाइन और हुक्का लाइन के ऊपर माइनस करना है। यहाँ पर हमने साइड फिटिंग और आर्मोल लाइन के ऊपर ऑलरेडी 1.25 इंच माइनस कर चुके हैं, तो और बचा 1.25 इंच को यहाँ पर हम मार्क करेंगे। साइड फिटिंग लाइन के ऊपर भी सेम 1.25 इंच पर ये मार्क करना है और ये दोनों मार्क को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए लेना है और यहाँ पर हमें ऑलरेडी 1 इंच माइनस करना है, उसे हम यहाँ पर मार्क करेंगे। ये दोनों पॉइंट का बीच में का गैप चेक करना है। 1.25 इंच आ रहा है, सेम हमें 1.25 इंच पर एक और मार्क करना है और ये दोनों मार्क को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। फुल बस्ट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए 1.25 इंच जहाँ भी आ रहा है वहाँ पर एक मार्क करना है। ये दोनों पॉइंट का बीच में का गैप चेक करना है। जितना भी आ रहा है उसे हमें ये वाला लाइन के ऊपर मार्क करना है और जो भी हमारा मार्क आएगा आर्मोल लाइन के ऊपर ही आना चाहिए, तो ही हमारा मार्किंग परफेक्ट रहता है। ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमें कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ करना है।
यहाँ पर हम कुछ इस तरह मेजर टेप रखते हुए 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। जितना हमने यहाँ पर लिया उतना सेम हमें यहाँ पर भी लेना है। यहाँ से हमें दोनों साइड आधा आधा इंच का मार्जिन ऐड करते हुए मार्क करना है। ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेना है। सेम इस साइड में भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। हुक्काई लाइन के ऊपर ऑलरेडी हम 1 इंच जितना माइनस कर चुके हैं। आधा इंच हमें वेस्ट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमारा 1.5 इंच जितना हुक्काई लाइन के ऊपर भी माइनस हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर आर्महोल शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैंने 1 इंच का शेप दिया हुआ है, आप चाहो तो 1.25 इंच तक भी शेप दे सकते हो। फ्रंट पार्ट मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट छोड़ते हुए कटिंग करना है। ये पॉइंट को हम ये वाला पॉइंट के साथ में मैच करते हुए कुछ इस तरह रखना है। फिर से एक बार आर्महोल शेप ड्रॉ करेंगे और एक बार चेक कर लेंगे शेप परफेक्ट है। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे। यहाँ पर हम 0.25 का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। आप चाहो तो आधा इंच भी ऐड कर सकते हैं। ये लाइन के ऊपर हमारा स्टिचिंग आना चाहिए। यहाँ पर हमारा ये लाइन के ऊपर हम स्टिचिंग आएगा और एक्स्ट्रा मार्जिन बाद में कटिंग करने वाली हो। अगर आप डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कटिंग करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कटिंग कीजिए। इसके बाद हम बैक और फ्रंट पार्ट का साइड फिटिंग लाइन को मिलाना है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह मिलाया हुआ है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगी क्रॉस में। स्केल की मदद से ये लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए लेना है। इसके बाद हम फिर से फ्रंट पार्ट का साइड फिटिंग लाइन को मिलाना है। साइड में हमारा 1.5 इंच जितना ऊपर गया हुआ है उसे भी हम सीधा करना है। यहाँ पर मैं फ्रंट टक्स को कुछ इस तरह माइनस करके चेक करूँगी। ऊपर हमारा शोल्डर भी परफेक्ट मिल रहा है और यहाँ पे हमारा बैक और फ्रंट का 1.5 इंच का जो शेप दिया हुआ है वो भी अच्छे से शेप में आया हुआ है। बैक और फ्रंट साइड फिटिंग लाइन को मिला लिया है। अब हम इसका कटिंग करना है। यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड में लिया हुआ है। पहले हम इसका बॉर्डर को हटा देना है। बॉर्डर से हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक का बंद गड़ी अपने साइड लिया हुआ है। उसके ऊपर हम बैक पार्ट को कुछ इस तरफ रखते हुए कटिंग करना है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट का भी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम स्लीव्स कटिंग नहीं करने वाले हैं ताकि हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। अगर आप डिज़ाइन का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोड है, जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।